परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आपके जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बहुत आप इस समस्या से गुजर रहे हैं। आपके घर परिवार में किसी भी समस्या से आप गुजर रहे हैं, ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो सहने के बाहर है। तो आप के मन में ये बात आता होगा कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे, क्या बात है कि परमेश्वर हमें लेट कर रहे हैं। इन बातों को आपके मन में बार बार इस बात को आता होगा, क्या यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे या हम चंगे नहीं होंगे। तमाम बातें आपके मन में उभरता होगा। तो आज का यह कार्यक्रम मैं लाया हूँ आपके लिए। आप इस कार्यक्रम को सुने और इस वचन को समझे कि प्रभु वास्तव में ऐसा क्यों करता है। तो मैं वचन को पढ़ने से पहले विनती करता हूँ, जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, जो भाई हैं, आप मसीह हैं, तो इस कार्यक्रम को आप पूरा देखिए ताकि आपके वीडियो देखने से मेरा एक सहायता होगा। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर यशायाह का किताब अध्याय 30 वचन 18, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु लेट क्यों करें, लेट क्यों कर रहे हैं, विलंब क्यों कर रहे हैं, प्रभु क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों विलंब कर रहे हैं। कि प्रभु लिखा है कि तुम पर अनुग्रह करें। प्रभु आप पर अनुग्रह करें। क्यों करें अनुग्रह? अनुग्रह का क्या मतलब है? अनुग्रह का मतलब ये है कि आप उस लायक नहीं थे, आप उस लायक नहीं थे, फिर भी प्रभु आपको दे रहे हैं, वही अनुग्रह है। तो प्रभु लिखा है कि विलंब क्यों कर रहे हैं, कि आपको ऊपर अनुग्रह करे प्रभु। हालेलुया। और वचन को पढ़ते हैं, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे। आपको प्रभु ऊंचा उठाना चाहते हैं, देर कर रहे हैं। तो प्रभु क्यों देर कर रहे हैं? आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं। आप कहेंगे हम तो परेशानी में चल रहे हैं, हमें कहाँ से ऊंचा उठाएंगे। तो मैं अभी अपनी गवाही बताता हूँ। मैं यीशु मसीह में अपनी पत्नी को समस्या लेकर आया, और आने के बाद यहाँ पर 1 सप्ताह आया, 2 सप्ताह आया, और हमारा जी घबराने लगा। यहाँ का हमें कुछ जम नहीं रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कि जल्दी से चंगाई हो जाए और मैं चला जाऊं। ऐसा हो रहा था कि मैं भागूं, कब भागूं यहाँ से, कब मुझे छुटकारा मिले। एक संडे जाता है, दूसरा संडे छोड़ देता। ऐसा करते करते मैं चल रहा। एक संडे को तबीयत मेरी पत्नी का बहुत ख़राब होता है और परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु से विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने गलती किया है, आपके भवन में नहीं गए, हमें आराधना करना चाहिए था और हम नहीं गए, मुझसे गलती हुआ, मेरी पत्नी को प्रभु चंगा करे। मेरी पत्नी 30 ठो टट्टी कर चुकी थी और वो परेशान थी, दवा भी देकर थक चुके थे। तो हमारे मन में बहुत ऐसा डर आने लगा कि पत्नी कहीं नस सिकुड़ने से उसकी मौत न हो जाए, परेशानी में हम न चले जाए, क्योंकि हम सब कमज़ोर हैं। तो हम बहुत व्याकुल हुए, प्रार्थना करने लगे। जब प्रार्थना करें तो उसकी टट्टी थम गई। फिर हम सोचे कि अरे डॉक्टर को बुलाए, पता नहीं कब रात में कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर को बुलाए, जब डॉक्टर आया तो उसका जांच वाँच किया तो कहा कि आपकी पत्नी सही है, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्या बात है। तब मेरे मन में विश्वास हुआ कि यीशु मसीह से प्रार्थना करने में वाकई में मैं सफल हुआ। हालेलुया। तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं बना रहा, फिर यीशु मसीह में जाने लगा, निरंतर जाने लगा, और मैं जाते जाते सुसमाचार सुनने लगा। और आज मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपको सुना रहा हूँ। इस बाइबल को लगा पढ़ने, बताने लगे बाइबल को पढ़े, तो आज मैं सुसमाचार सुना रहा हूँ। और लगभग 600 550 के लगभग मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, और मैं कलेसिया में सुसमाचार सुनाता हूँ। मेरे प्यारों, प्रभु आपको अगर उसी टाइम दे देता तो मैं क्या यहाँ पहुँच पाता? नहीं पहुँच पाता। तो जो यहाँ वचन में लिखा है कि प्रभु विलंब इसलिए करता है कि आपको ऊंचा उठाए, तो मैं आज सुसमाचार सुना रहा हूँ। प्रभु का वचन को मैं बहुतायत से अपने अंदर भर रहा हूँ,
और मुझे प्रसन्नता है। जिस चीज़ के लिए मैं पीछा कर रहा था पैसे के चक्कर में, आज वो चीज़, पैसा मेरे पीछे चल रहा है। मैं पैसे के पीछे नहीं दौड़ रहा हूँ, अपना काम करता हूँ, खुद ही लोग लग कर आते हैं। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर विलम्ब कर रहा है आपके जीवन में, तो आप निराश न हो, आपको प्रभु चंगा करेगा। परंतु उसके बीच में क्या होगा आपके जीवन में, उस पर ध्यान देना, क्योंकि मेरे जीवन में जो हुआ है उस बात की मैं आपको गवाही दिया। हालेलुया। तो और भी वचन पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है। आप जो जा रहे हैं यीशु मसीह में, तो ये ना समझो कि मेरा जाना व्यर्थ है, मैं क्या करूँगा, इतना दिन गया, मेरा इतना पैसा नष्ट हो गया, मैं दुकान खोलता तो इतना कमा लेता, या मैं धंधा करता तो कमा लेता, मैं यीशु मसीह में अपना टाइम गवाया। तो ये ध्यान करो कि प्रभु कह रहा है कि मैं न्यायी हूँ। प्रभु क्या है? न्यायी है। धन्य वे है जो यीशु मसीह पर आशा लगाए रहते हैं। तो प्रभु न्यायी है, तो क्या आपका न्याय नहीं करेंगे? आप जो गए हैं इतना दिन, क्या आपको उसका भरपाई नहीं करेंगे प्रभु? मेरे प्यार, विश्वास करो। हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लोग खुद ही आते हैं पैसे देते हैं। क्या मैं पैसा मांग रहा हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु न्यायी है। जो प्रभु यीशु मसीह का काम करेगा, प्रभु उसके मन में दूसरों को प्रेरित करेगा कि ये प्रार्थना किया, उसको दो जाकर। मैं मांगता नहीं, फिर भी लोग आते हैं। सोचिए, तो जो प्रभु का काम करेगा, प्रभु उसका फल जरूर देगा। आप यीशु मसीह में आ रहे हैं, तो ये न समझे कि आपका जाना व्यर्थ है, आप फालतू जाने वाले हैं। नहीं, विलम्ब कर रहा है यीशु मसीह, तो वो आपके भलाई के लिए कर रहा है, आपको ऊंचा उठाने के लिए कर रहा है, आपको पवित्र जीवन देने के लिए कर रहा है, आपको धर्म देने के लिए कर रहा है। लास्ट में तो चंगाई मिल ही जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, 3 वचन मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान करिएगा और उसी के अनुसार चलिए। आपके जीवन में भलाई होगा, जरूर होगा, और आप ऊंचा भी उठोगे। क्या मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। यहाँ पर रोमियो 12:12 वहाँ पर लिखा है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। यह 3 वचन आपको मिला है। तीनों बातों को जो मैंने बोला कि आपको आनंदित रहना है आशा में, और क्लेश में स्थिर रहना है, और नित्य प्रार्थना करना है। इन 3 चीज़ों को आप करते रहिए, देखिए आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। हे मेरे राजा, आप विलम्ब करते हैं इसलिए प्रभु कि आदमी को ऊंचा उठाए। मेरे प्रभु, आपका दया अनुग्रह प्रेम जो भाई ने देखे उन्हें आशीष में भर दे। पिता, धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।